हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के 15th लेक्चर को देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे FCFS एल्गोरिदम के बारे में, जो स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम होती है। इससे पहले हमने पढ़ा था स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में, CPU स्केड्यूलिंग क्राइटेरिया की क्या क्या क्राइटेरिया होती है, कैसे कैसे हम एल्गोरिदम को चूज़ करते हैं। तो अब जो एल्गोरिदम को हम अप्लाई करते हैं स्केड्यूलिंग के लिए CPU के, उस एल्गोरिदम में जो सबसे पहली एल्गोरिदम आपको पढ़नी है वो है FCFS एल्गोरिदम, जिसका फुल फॉर्म होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप MSBT डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो ये क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में, और इससे थ्योरी भी आ सकती है, साथ साथ में आपको इससे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स भी आते हैं। वहाँ पे आपको एवरेज वेटिंग टाइम निकालना होता है, प्रोसेस टाइम निकालना होता है, फिर उसके बाद वेटिंग टाइम निकालना होता है, सर्विस टाइम निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, इस पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनते हैं इस पर। तो आज हम वो सारी चीज़ें देखेंगे कि एवरेज वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं FCFS एल्गोरिदम का। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि FCFS एल्गोरिदम होता क्या है। सबसे पहला जो पॉइंट है यहाँ पे, जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जो जॉब प्रोसेस सबसे पहले आएगी उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके फुल फॉर्म में ही इसका मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। मतलब क्या होता है कि जो सबसे पहले जॉब आएगी वो सबसे पहले उसको सर्व किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि जिसका वेटिंग टाइम, जिसका एग्जीक्यूटिंग टाइम कम है उसको पहले एग्जीक्यूट करे, जिसका बाद है उसको करे। यहाँ पे जो भी प्रोसेस पहले आएगी उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा, उसके बाद जैसे जैसे प्रोसेस आएगी वैसे वैसे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये एक नॉन प्रिमिटिव टाइप का एल्गोरिदम होता है। हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था अपने कि प्रिमिटिव एल्गोरिदम क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है। तो ये जो FCFS होता है वो नॉन प्रिमिटिव टाइप की एल्गोरिदम होती है। ईजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट, इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी ईजी होता है, बट साथ साथ में ये एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। यहाँ पे वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा हाई होता है, आपको आगे पता चलेगा। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन FIFO क्यू। FIFO क्यू हमने पढ़ा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले प्रोसेस गया है वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। जैसे हमारा रेलवे टिकट का काउंटर होता है, वहाँ पे आपने रेलवे टिकट जब आप लेने जाते हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि FIFO होता है, वो FIFO क्यू होता है, जहाँ पे सबसे पहले जो इन करता है वही सबसे पहले आउट होता है। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मेथड पे ये काम करता है। उसके बाद जो पॉइंट है, पुअर इन परफॉर्मेंस एज एवरेज वेट टाइम इज़ हाई। यहाँ पे एवरेज वेट टाइम बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनका एग्जीक्यूटिंग टाइम बहुत कम है। सपोज करो हमारे पास एक प्रोसेस है, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास P1 प्रोसेस है जिसका एग्जीक्यूटिंग टाइम है 3 और P2 का एग्जीक्यूटिंग टाइम है 1। तो अगर हमने एक एफिशिएंट एल्गोरिदम की बात करेंगे तो सबसे पहले P2 को एग्जीक्यूट होना चाहिए, उसके बाद P3 को P1 को एग्जीक्यूट होना चाहिए, ताकि क्योंकि P2 का एग्जीक्यूटिंग टाइम बहुत कम है। बट अगर हम FCFS के अकॉर्डिंग जाएंगे तो सबसे पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, देन P2 एग्जीक्यूट होगा। इससे क्या होगा कि P2 की जो वेटिंग टाइम है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हम P1 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं, P1 के केस में क्या होगा। P1 के केस में एग्जीक्यूटिंग टाइम, वेटिंग टाइम P1 की कितनी हो जाएगी, P1 की वेटिंग टाइम 0 होगी क्योंकि वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा है। P2 की वेटिंग टाइम कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि ये 3 सेकेंड तक एग्जीक्यूट होगा। अगर हम सेकेंड के टर्म्स में माने तो सपोज करो हमने एक मान लिया लेट कि 3 सेकेंड का ये टाइम लेगा, ये P2 1 सेकेंड का टाइम लेगा। अगर हम P1 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं तो उस केस में P1 का वेटिंग टाइम 0 सेकेंड है, P2 का 3 सेकेंड है। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया इसका, एवरेज वेटिंग टाइम हो गई आपकी 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई, दोनों को ऐड करेंगे 0 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गई इसकी, डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना आएगा 1.5। ओके, ये एवरेज वेटिंग टाइम हो गई जब हम P1 के केस में, अगर हम P1 को पहले एग्जीक्यूट करेंगे तो। दूसरा केस हम मानते हैं जहाँ पे हम P2 को पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, अगर हमने P2 को एग्जीक्यूट किया तो सबसे पहले P2 एग्जीक्यूट होगा, तो P2 की वेटिंग टाइम कितनी है हमारे पास, 0 होगी, पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। P1 की कितनी वेटिंग टाइम होगी, P2 कितने देर के लिए एग्जीक्यूट हो रहा है, ओनली 1 सेकेंड के लिए। तो 1 सेकेंड के बाद P1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मतलब P1 की वेटिंग टाइम 1 हुई। तो एवरेज वेटिंग टाइम कितनी होगी इसकी, 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू कितना हुआ 0.5।
अब आप ये देखो कि अगर हम P1 को एग्जीक्यूट कर रहे थे पहले केस में, वहाँ पे एवरेज वेटिंग टाइम हमारी कितनी थी 1.5, यहाँ पे 0.5, मतलब 1 सेकेंड का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। तो कितना बड़ा डिफरेंस है, इस वजह से हम बोलते हैं कि FCFS एफिशिएंट एल्गोरिदम नहीं है। ये जो मैंने आपको ये बताया है ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, कहीं पे इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। बट अगर आप की एग्ज़ाम थ्योरी होती है, अगर आप डिग्री में पढ़ रहे हो या फिर इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हो या फिर अगर आप डिप्लोमा में हो, अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन किया उसके बाद ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है इसको लिख के अगर आपने स्टेटमेंट के फॉर्म में समझाया तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि पूरी चीज़ें कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करो यहाँ पे P0, P1, P2, P3 हमारे पास 4 प्रोसेस है यहाँ पे। अराइवल टाइम देखो 0, 1, 2, 3, मतलब P0 0 पे आया, 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया। एग्जीक्यूटिंग टाइम कितनी है 5 है B0 की, उसके बाद P1 की 3 है, P2 की 8 है और P3 की 6 है। सर्विस टाइम कितनी है 0, 5, 8, 16, मतलब सर्विस टाइम मतलब क्या होता है कि जितनी देर वो एग्जीक्यूटिंग टाइम में रहती, जैसे वो सर्विस टाइम स्टार्ट हो जाता है हमारा। सपोज करो ये अराइवल टाइम 0 पे स्टार्ट हुआ हमारा, देन P1 कितने पे स्टार्ट हुआ 5 पे। 5 पे क्यों स्टार्ट हुआ, क्योंकि P0 तब तक एग्जीक्यूट हो रहा था। मतलब सपोज करो हमने इसको सेकेंड्स में माना तो P0 का एग्जीक्यूटिंग टाइम देखो 5 है, मतलब वो 5 सेकेंड तक एग्जीक्यूट करेगा, तो उसके बाद ही P1 स्टार्ट होगा, तो P1 की सर्विस टाइम कितनी होगी 5। अब P1 की एग्जीक्यूटिंग टाइम देखो 3 है, तो 3 + 5 8 हो गया, तो P2 कब से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा 8 सेकेंड से। अब P2 8 पे स्टार्ट हुआ एग्जीक्यूट होना और P2 कितने देर तक एग्जीक्यूट होगा 8 सेकेंड तक। यहाँ पे P2 की एग्जीक्यूटिंग टाइम 8 है, तो 8 + 8 16, तो P3 की एग्जीक्यूटिंग टाइम क्या, P3 की क्या हो जाएगी सर्विस टाइम 16, मतलब ये 16 पे स्टार्ट होगा और ये खत्म कब होगा 22 पे। नीचे देखो P0 0 पे स्टार्ट हुआ, P1 5 पे स्टार्ट हुआ, P2 8 पे स्टार्ट हुआ, P3 16 पे स्टार्ट हुआ और P3 खत्म हुआ कहाँ पे 22 पे। तो हम ऐसे करके निकालते हैं सर्विस टाइम। अगर आपको एक क्वेश्चन में आता है आपके पास अराइवल टाइम होगा, एग्जीक्यूट टाइम होगा, बट आपके पास सर्विस टाइम नहीं होगा, तो वहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आप सर्विस टाइम निकालो, तो क्या करोगे आप, जो अराइवल टाइम होता है हमारा और जो एग्जीक्यूटिंग टाइम होता है उसको आप ऐड कर दो सिंपली, तो आपका वो एग्जीक्यूटिंग टाइम निकल जाता है। सपोज करो यहाँ पे कैसे हुआ, एग्जीक्यूट टाइम P0 का 5 था, देन P1 आया, P1 का 3 था, तो 5 + 3 8 हो गया, 8 पे स्टार्ट होगा हमारा P2, P1 स्टार्ट हुआ 5 पे, P2 स्टार्ट हुआ 8 पे, फिर P3 स्टार्ट हुआ 16 पे। तो ऐसे करके हम इसका एग्जीक्यूट टाइम निकालते हैं। अब वेटिंग टाइम एक बार देखते हैं कि वेटिंग टाइम कैसे निकलता है सेम एग्जांपल पे। यहाँ पे देखो यार कि अराइवल टाइम, एग्जीक्यूट टाइम, सर्विस टाइम दी हुई है हमारी, नीचे दिया हुआ है P0 का एग्जीक्यूटिंग टाइम 5 है, 3 है, 8 है, 16 है, अराइवल टाइम 0, 1, 2, 3 है, सर्विस टाइम इतने टाइम। वेटिंग टाइम का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। सर्विस टाइम में से अराइवल टाइम को सब्सट्रैक्ट कर दो, आपका वेटिंग टाइम निकल जाएगा। P0 का 0 - 0, मतलब P0 को वेट करना पड़ा था क्या, नहीं, P0 जैसे आके वो एग्जीक्यूशन में चला गया था, सर्विस टाइम 0 है देखो, तो इसके लिए इसका वेटिंग टाइम 0 होगा। P1 को वेट करना पड़ा था कि हाँ, P1 को कितना वेट करना पड़ा था, जब तक P0 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक P1 को वेट करना पड़ेगा। तो P0 कब तक एग्जीक्यूट हुआ हमारा 5 तक, और अराइवल P1 की कब हुई 1 पे, मतलब अगर P1 की अराइवल 0 पे होती तो 5 - 0 होता, बट P1 की अराइवल कब हुई थी, P1 की अराइवल 1 पे हुई है। मतलब सपोज करो 5 सेकेंड और 4 सेकेंड की हम बात करते हैं, ठीक है। सपोज करो P0 एक प्रोसेस आया क्यू में, वो 5 सेकेंड तक एग्जीक्यूट कर रहा है, 1, 2, 3, 4, 5। सपोज करो 1, 2, 3, 4, 5, 5 सेकेंड तक वो एग्जीक्यूट कर रहा है। बट 1 सेकेंड पे सपोज करो यहाँ पे हमने 0 भी डाल देते हैं हम लोग, ठीक है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे 0 पे P0 आया, फिर 1, 2, 3, 4, 5 5 सेकेंड तक वो एग्जीक्यूट किया। बट उसके बाद हमारा P1 आया 1 पे, P1 1 पे आया, तो ये कितने सेकंड तक कितना इसको वेट करना पड़ा। P1 अगर 1 पे आया तो ये जब तक एग्जीक्यूट करेगा तब तो P2 एग्जीक्यूट, सपोज करो यहाँ पे हमने P0 डाला, P1 डाला, ठीक है। तो यहाँ पे 5 सेकेंड तक आया, P0 5 सेकेंड तक एग्जीक्यूट किया है यहाँ पे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 पे ये जाके एग्जीक्यूट खत्म हो गया यहाँ पे। फिर P1 आया, P1 0 पे नहीं आया था, P1 1 पे आया था, 1 पे आया, तो मतलब इसको कितना वेट करना पड़ा, 5 के बाद 4 और वेट करना पड़ा। 5 में से 1 हटा दो तो उसको 4, एवरेज टाइम इसका 4 हो गया। अब उसके बाद P2 आया, P2 कितने नंबर पे आया था, P2 आया था हमारा सेकेंड नंबर पे, P2 हमारा आया सेकेंड नंबर पे, इसको कितना वेट करना पड़ा,
इसको 8, जिसका सर्विस टाइम कितना था 5 P0 का था, देन P1 का सर्विस टाइम कितना था 3 था, तो 8 माइनस 3 8 माइनस 2 माइनस 8 माइनस 2 इक्वल्स टू 6 हो गया, मतलब P2 का जो वेटिंग टाइम है वो 6 आ गई। देन P3 की सिमिलरली 16 माइनस 3 13 आ गई। मतलब सिंपल एक फॉर्मूला है कि वेटिंग टाइम निकालने के लिए आपको सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम देखना पड़ेगा। वेटिंग टाइम और अराइवल टाइम में यही फ़र्क होता है कि जब अराइवल टाइम का मतलब था जब प्रोसेस आपके कंप्यूटर में इन हुई है 0 1 2 3, मतलब 0 सेकेंड पे एक प्रोसेस आया, देन 1 पे आया, 2 पे आया, 3 पे आया। अब 0 से जो प्रोसेस स्टार्ट हुई है, ये जो प्रोसेस 0 से स्टार्ट हुई कब तक चली 5 तक चली, और P1 की प्रोसेस 1 पे आई थी, तो 1 के बाद 5 में कितना डिफरेंस है 4 का, तो इसकी वेटिंग टाइम 4 हो गई। देन उसके बाद P2 आया, P2 2 पे आया और इसकी वेटिंग टाइम कितनी थी 8, उसके पहले तो 8 माइनस 2 6 हो गई, देन उसके 16 माइनस 3 13 हो गई। तो ऐसे करके हम वेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, और एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए सबको ऐड करके जितने भी प्रोसेस डिवाइड करो। यहाँ पे हमारे पास 4 प्रोसेस है, P0 P1 P2 P3, तो सबको हमने ऐड किया, देन उसको 4 से डिवाइड किया, तो आपकी एवरेज वेटिंग टाइम निकल गई है। आई होप आपको FCFS का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ प्रॉब्लम होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हम लेक्चर्स ले रहे हैं ये MSBT डिप्लोमा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में अगर आपने अभी तक हमारी बुक परचेज नहीं की है, एग्जाम सूत्रा बुक जो स्पेशली डिज़ाइन है MSBT ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जहाँ पे आपको सारे MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो बुक आप परचेज कर सकते हो। मैं आपको व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दे 9142768230, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करो, अपने कॉलेज का नाम, अपना नाम और सारी इन्फॉर्मेशन ले लो यहाँ से। 200 की बुक है, 200 में आपको सारे सब्जेक्ट्स की ऑल बुक्स आएंगी, 200 रुपये में आपको सारे बुक्स मिल जाएंगे MSBT डिप्लोमा के लिए ऑनलाइन MCQ एग्जाम बुक्स सारे। तो आई होप आपको आज के लेक्चर्स क्लियर हो गई। थैंक